అందరికీ నమస్కారం. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈరోజు 9th క్లాస్ 4th లెసన్ ప్రకృతి కీ సీక్ అన్నబడి లెసన్ చెప్పబోతున్నాను. రీడింగ్ స్కిల్స్ చెప్పబోతున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి. चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में समुंदर और नाव दिखाई दे रहा है. उसमें 2 आदमी हैं. वे क्या कर रहे हैं? वे लहरों में नौका चला रहे हैं. इससे क्या संदेश मिलता है? इससे क्या संदेश मिलता है? इससे संदेश मिलता है कि विपरीत परिस्थितियों में हमें धैर्य रखना चाहिए. शब्दार्थ, नए शब्द. लहर, अलार्म, वेव, गहराई, लोतू, डेप्थ, सरल, प्रकाशवंतమైన, ब्रिलियंट, पृथ्वी, भूमि, अर्थ, भार, बाध्यता, రెస్పాన్సిబిలిటీ, మృదుల్, కోమలమైన, సాఫ్ట్, ఉమంగ్, ఉల్లాసము, పొంగు, టు బి ఎలేటెడ్, నభ్, ఆకాశము, ద స్కై, సంసార్, ప్రపంచము, ద వరల్డ్, ఢక్నా, మూయుట, టు కవర్, ఫైల్నా, వ్యాపించుట, టు స్ప్రెడ్, టు స్ప్రెడ్, టు స్ప్రెడ్. पाठ का सारांश. पर्वत हमें शीश उठाकर जीवन में ऊंचे बन जाने का कहता है. सागर मन में गहराई लाने को कहता है. उठ कर गिरने वाले तरल तरंग कहती है कि मीठे मीठे मृदुल उमंग अपने मन में भर लो. कितनी भी समस्याएं आने पर भी धैर्य ना छोड़ने को पृथ्वी कहती है. सारे संसार में फैलने का, संसार को ढक लेने का सारांश नभ देता है, संदेश नभ देता है. पर्वत, तरंग, सागर, नभ, पृथ्वी जैसे शीश उठाकर जीने का संदेश मिलता है. कवि परिचय. कवि सोहनलाल द्विवेदी जी है. जीवन काल 1906 से 1988. प्रसिद्ध रचना सेवाग्राम पुरस्कार, पद्मश्री. नदियाँ खेती के लिए किस प्रकार उपयोगी है? नदियों पर बांध बनाकर पानी को इकट्ठा किया जाता है. फिर इस पानी को नालों के द्वारा खेतों में प्रवाहित किया जाता है. इस प्रकार लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई होती है. खेती के लिए उपयोग वैज्ञानिक यंत्रों को चलाने के लिए बिजली का उत्पादन भी किया जाता है. ऋतुओं के नियंत्रण में पर्वत कैसे सहायक होते हैं? पर्वत बादलों को रोककर बारिश आने का कारण होता है. गर्मी को कम करता है. पर्यावरण संरक्षण करता है,
हरे भरे पेड़ रहने के कारण प्रकृति की सुंदरता बढ़ जाती है। हेमंत ऋतु में ठंडापन पहुंचता है। पर्वत, सुनामी, आंधी जैसे प्रकृति आपदाओं की रोकथाम करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। सूरज के बारे में आप क्या जानते हैं? सूरज हर सुबह पूरब में निकलकर सभी लोगों को जगाता है, सभी को अपने काम स्वयं करने को प्रेरित करता है। कवि ने सूरज, पंछी, हवा से क्या कहा? कवि ने सूरज से आदमी को जगाने, पंछी से कानों पर चिल्लाने, हवा से आदमी को हिलाने को कहा है। वास्तव में जगने का क्या तात्पर्य है? वास्तव में जगने का तात्पर्य यह है कि जो लोग असली आलसी से, बेकार से समय गुजारते हैं, उनको काम करने की तरीके बताना चाहिए। पर्वत हमें सिर उठाकर जीने के लिए क्यों कह रहा होगा? जीवन में सम्मान का बहुत महत्व है। सम्मान खोकर जीना मृत्यु के समान है। इसलिए पर्वत हमें सिर उठाकर जीने को लिए कह रहा होगा। विपत्तियों का सामना हमें कैसे करना चाहिए? विपत्तियों का सामना हमें धैर्य के साथ करना चाहिए। विपत्तियों में हमें अधिक मेहनत करनी चाहिए। इससे निकलने के लिए हमें योजना बनानी चाहिए। प्रकृति के अन्य तत्व जैसे नदियाँ, सूरज, पेड़ आदि हमें क्या सीख देते हैं? नदियाँ हमें दूसरों की सेवा करने का संदेश देती है। वे हमें निरंतर चलने का संदेश देती है। सूरज हमें प्रकाश फैलाने का संदेश देता है। पेड़ हमें परहित का संदेश देता है। कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने प्रकृति को ही संदेश देने के लिए क्यों चुना होगा? प्रकृति हमारा पालन पोषण करती है। प्रकृति ने अपने नियम बना रखे हैं। वह उन नियमों के अनुसार ही चलती है। मनुष्य प्रकृति के नियमों का तोड़ने का प्रयास करता रहता है। इस कारण हमें उनके अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। कवि का कहना है कि हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पर्वत से ऊंचा रहना सीख सकते हैं। यहाँ ऊंचा रहने का मतलब विकास करना तथा नाम कमाना है। इनका कहना है कि हम सागर जैसा मन में गहराई लाना सीख सकते हैं। मन में गहराई लाने का मतलब है गंभीर बनना। हमें लहरों का समान चंचल और प्रसन्न रहना चाहिए। हमें पृथ्वी से धैर्य रखना सीखना चाहिए। आकाश से अपना विस्तार करना सीखना चाहिए और हमें लहरों का विस्तार करना
उनका कहना है कि हम सागर से मन में गहराई लाना सीख सकते हैं। मन में गहराई लाने का मतलब है गंभीर बनना। हमें लहरों के समान चंचल और प्रसन्न रहना चाहिए। हमें पृथ्वी से धैर्य रखना सीखना चाहिए। आकाश से सपना विस्तार करना सीखना चाहिए। इस प्रकार सोहनलाल द्विवेदी जी का कहना है कि हमें अपने वातावरण में सीखने की अनेक अवसर है। हमें इन संदेशों को समझकर इनका पालन करना चाहिए। డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈ విధంగా ఈ లెసన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. 4th లెసన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. దీని ద్వారా మీరు బాగా నేర్చుకుంటారని, అర్థం చేసుకుంటారని, చదువుతారని చెప్పి భావిస్తూ ఈ లెసన్ ఇంతటితో ఆపేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ లెసన్తో రేపు కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. శుక్రియా, ధన్యవాద్.